तो बिल्कुल ध्यान से भी लोग नोट करना शुरू कर दो एक बार जी सारे पॉइंट को, कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा Q1 से वो बनेगा इतना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी बनेगी इतनी, Q2 चार्ज को लेके आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी इतनी। एक बार नोट कर लिया सभी तो बता देना मुझे, फिर नेक्स्ट शीट कर दूंगा मैं। सर हो गया। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है ये कि जो रिलेशन होता है पोटेंशियल एनर्जी में फोर्स में वो ये होता है जी, और जैसे कि हमें मालूम है कि पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी, इसको यहाँ पर पुट कर देंगे हम लोग। Q1 हमारा सोर्स चार्ज है, मेन चार्ज है, वहीं पर रहेगा जी। तो Q2 उठा के इधर ले गए तो ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये बन गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो रिलेशन बन गया E बराबर में माइनस में dV/dr, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब इसके पीछे बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत सारी कहानी जो समझनी है जी, इसलिए आपको मैंने पहले फार्मूला ड्राइव कराया कि फार्मूला ऐसे बनता है जी। और आपको बहुत सारे बुक्स के अंदर ना इसका डेरिवेशन नहीं मिलेगा, सीधा रिलेशन मिलेगा, डेरिवेशन नहीं मिलेगा। पर आपको मैंने डेरिवेशन इसलिए कराया था, आपको थोड़ी फीलिंग है कि बनता कैसे, आता कैसे है। तो अब मुझे थोड़ा समझाना भी आसान हो जाएगा कि हम जो यूज करेंगे क्या यूज करेंगे इसमें। क्या सभी का नोट हो गया पॉइंट? Yes, सभी का पॉइंट नोट हो गया? रिया जी, वंदिता, परीक्षा, गीता और बाकी सभी विद्यार्थीगण सबने नोट कर लिया भाई? हाँ जी सर। अब चलो जी, अब कुछ बातें करेंगे काम की। ये तो हो गया डेरिवेशन जी, ठीक है जी, जो हमने ड्राइव कर दी, चलो कोई खास बात नहीं है, रट्टा मार के हो जाती है। अब हमारे पास एक फार्मूला आया है एंड द रिलेशन इज द E बराबर में माइनस dV/dr। हर फार्मूला कुछ कहता है, पता आप लोगों को, हर एक रिलेशन, हर एक फार्मूला कुछ कहता है, तो ये भी कुछ कह रहा है। सुनो क्या कह रहा है, ये ध्यान से सुनना। देखो आपके कान में कुछ बोलेगा, ये कुछ कहा, कुछ सुना, क्या कुछ सुनाई दिया? क्या कह रहा है ये फार्मूला? रिया जी कुछ सुनाई दे रहा है आपको? कार्तिक जी कुछ सुनाई दे रहा है? फार्मूला कुछ कह रहा है? परीक्षा जी कुछ कह रहा है फार्मूला आपसे? क्या कह रहा है फार्मूला? कुछ सुनाई दे रहा है किसी को? सिद्धता जी आपको? ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है जी। सर पढ़ने को ही कह रहा है। पढ़ने को नहीं है, वो चिल्ला भी रहा है। एक्चुअली जो वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है ना, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है जी, हम सुन नहीं पाते, पर चिल्ला तो रहा है ये भी। तो हर फार्मूला कुछ कहता है, पर हमारी हियरिंग कैपेसिटी 20 हर्ट्ज से ज्यादा ही है जी, इसलिए हम सुन नहीं पा रहे इसकी बात। अब सुनो जी क्या कहता है फार्मूला, ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये फार्मूला कंसेप्चुअली बड़ा स्ट्रॉन्ग फार्मूला, जिससे बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं कंसेप्चुअली। दिस फार्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आपको ये फार्मूला 100% या 150% याद होना चाहिए। E बराबर में माइनस dV/dr। अब सुनो क्या कह रहा फार्मूला, पहला पॉइंट। E का मतलब क्या है? E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और V का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और कई बच्चे सोच रहे हैं कि V का मतलब वेलोसिटी है। कितने से सोच रही है कि V का मतलब वेलोसिटी है? किसने सोचा था क्या ऐसे करके कि V वेलोसिटी है? ऐसा तो किसी ने नहीं सोचा ना। अच्छा चलो एक बात बताओ, ये रिलेशन कभी पढ़ा आपने, ये वाला रिलेशन? मेरे ख्याल से चाहे तो 11th क्लास में बहुत बार पढ़ा हुआ। हाँ जी सर। क्या सबने फार्मूला पढ़ा? तो मोहित जी आप बताओ, ये फार्मूला क्या कहता है? ये फार्मूला क्या कहता है? अगर इसकी बात समझाएंगे तो इसकी फीलिंग भी हमको समझ में आ जाएगी। ये फार्मूला क्या कहता था? ये भी कुछ चिल्ला चिल्ला के कहता था। अच्छा ये बात बताओ, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ध्यान सुनना, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, व्हाट इज द एक्सेलरेशन? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन? जीरो। जीरो। और अगर वेलोसिटी बदलेगी तो एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? होगा सर। इतनी बात सब लोग समझते हैं क्या? इतनी बात तो आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी शायद, मेरे ख्याल सबने पढ़ी होगी, आई थिंक सो दैट। यस सर। वंदिता जी पढ़ा सब कुछ ये? मोहित, हर्ष पोरवाल, गौतम? यस सर। यस सर।
तो जो ये कह रहा है वो ये भी कह रहा है ना। जब आप इसकी फीलिंग समझ सकते हो, ये तो आपका अपना है ना, ये तो आपका अपना है। इसको आपने पूरे 1 साल अपने दिल में समाया था, दिल में बसाया था फार्मूले को। तो जो ये कह रहा है वो यही कह रहा है ना। ये कह रहा है कि जब भी टाइम के साथ वेलोसिटी बदलती है तो एक्सेलरेशन होता है। ये फार्मूला कह रहा है कि जब भी टाइम के साथ में वेलोसिटी बदलती है तो एक्सेलरेशन होता है। तो परीक्षा जी ये फार्मूला क्या कह रहा है? ये फार्मूला क्या कह रहा है कि जब भी डिस्टेंस के साथ में या पोजीशन के साथ में क्या बदलेगा? जब भी इलेक्ट्रिक डिस्टेंस के साथ में पोटेंशियल। या पोजीशन के साथ में क्या बदलेगा? सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बदलेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बदलेगा तो वहां पर क्या होगा? वहां पर क्या जनरेट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये बात मेरी समझ में आ रही है सभी लोगों को? बोलो जी रिया जी, मोहित जी। यस सर। कि जब भी डिस्टेंस के साथ में कौन बदलेगा? डिस्टेंस के साथ में कौन बदलेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बदलेगा तो वहां पर क्या बनेगी? क्या बनेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड तो इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कब बनती है? जब क्या बदलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कब बनेगी? जब क्या बदलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कब बनेगी? जब क्या बदलता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पहला पॉइंट तो यही है कि व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंजेस with distance, then there is some electric field। पहला पॉइंट तो ये। क्या लिखा गया सबने? क्या सबने लिखा सर पॉइंट? इतना डिक्टेट करना समझ नहीं आ रहा लिखा हुआ। 1 मिनट बोलता हूँ, दोबारा समझिए आप। मैंने बोला कि जब डिस्टेंस के साथ में कौन बदलेगा? जब डिस्टेंस के साथ में कौन बदलेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बदलेगा। जब हम कहीं पे चलेंगे और हमारे चलने के साथ में पोजीशन के साथ में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बदलेगा तो वहां पर कौन सी चीज होगी? इंटेंसिटी तो प्रोड्यूस वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो मैंने क्या लिखा? व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज चेंजेस विद डिस्टेंस then there is some electric field intensity। is that clear to everybody? Is that clear? यस सर। Akbarwal ji, यस सर। Vandita, Sujita, Mohit, Riya, Karthik, is that clear? यस सर। जल्दी बोलो। ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां बनती है? जहां पर क्या होता है? चेंज इन डिस्टेंस। चेंज इन डिस्टेंस नहीं, चेंज इन डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डिस्टेंस के साथ साथ में क्या बदलना चाहिए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डिस्टेंस के साथ में क्या बदलना चाहिए? जैसे अगर इलेक्ट्रिक टाइम के पोटेंशियल। साथ में वेलोसिटी बदलती है तो एक्सेलरेशन होता है, वैसे अगर पोजीशन के साथ में पोटेंशियल बदलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी। क्या ये कहानी दिमाग में फिट हो गई है जी? पहले सोच लो दिमाग में। यस क्लियर? सर। अगर डिस्टेंस के साथ में कौन बदलेगा? अंकित भैया। यस सर। तो अगर डिस्टेंस के साथ में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बदलेगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ो अगले पॉइंट पर। यस सर। अच्छा, अगर पोटेंशियल नहीं बदले, अगर डिस्टेंस तो बदले लेकिन पोटेंशियल ना बदले तो? अगर पोजीशन बदले पर पोटेंशियल ना बदले, नॉट चेंज, कांस्टेंट हो जाए मतलब, तो बताओ, बोलो भाई। अगर डिस्टेंस तो बदले परीक्षा जी लेकिन पोटेंशियल ना बदले, पोटेंशियल कांस्टेंट रहे, तो क्या हुआ जी? वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि नहीं होगी? यार आवाज नहीं आ रही, सब लोग अटक गए। नहीं सर, नहीं होगा।
बाकी लोग भी बताओ जी, मेरी आवाज आ रही है सबको क्लियरली? रिया जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? मोहित जी आवाज आ रही है मेरी? सुदीप्ता जी आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. तो मैं जो पूछ रहा हूँ बताओ ना, अगर डिस्टेंस तो बदले लेकिन पोटेंशियल ना बदले फिर क्या होगा जी? वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि नहीं होगी? कहने का मतलब ये है, नहीं होगी सर। नहीं तो वहां पर होगी इलेक्ट्रिक सर। फील्ड कितनी होगी? 0 होगी। तो पॉइंट नंबर 2 हमारा यही है कि इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल not changes with time, sorry, not changes with distance, then E वेक्टर बराबर 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बनेगी। इज दैट क्लियर सभी को? दूसरा पॉइंट क्लियर है सभी को? यस सर। पहला Yes, पॉइंट सबको sir. क्लियर है, दूसरा पॉइंट सबको क्लियर है। अब तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जी, तीसरा पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें बहुत बार क्वेश्चन आए एग्जाम में जी, बहुत बार, कई बार क्वेश्चन आए जी। E बराबर में माइनस डीवी बाई डी आर, और मैंने बोला कि जब पोटेंशियल बदलेगा डिस्टेंस के साथ साथ, जब पोटेंशियल बदलेगा डिस्टेंस के साथ साथ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नहीं बदलेगा तो 0 होगी। ये माइनस का साइन क्या शो करता है, ये कौन बताएगा जी मुझे? ये माइनस का साइन क्या शो करता है, कौन बताएगा? डायरेक्शन। हाँ जी बताओ। माइनस डायरेक्शन। डायरेक्शन अपोजिट होती है इसलिए। डायरेक्शन ऑफ व्हाट? सर अपोजिशन होती है। डायरेक्शन किसकी अपोजिट? समझा नहीं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अपोजिट डायरेक्शन होगी पोटेंशियल से। अब पहला पॉइंट तो ये समझिए आप, जैसे कि भी गौतम ने बोला, ऐसा कई लोग सोचते हैं कि माइनस का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से अपोजिट होगी। पर पहली बात तो ये कि पोटेंशियल की डायरेक्शन हो नहीं सकती, क्योंकि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। ये तो स्केलर है भाई मेरे, दिस इज स्केलर। और जो क्वांटिटी स्केलर होती है इसकी डायरेक्शन ही नहीं होती। अब बताओ माइनस साइन क्या शो करता है? तो पहला पॉइंट तो ये दिमाग में रख लो कि पोटेंशियल स्केलर है, नो डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन नहीं होगी, इट हैज नो डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन नहीं हो सकती जी। अब बताओ जी माइनस साइन क्या शो कर रहा है ये? आप कौन बताएगा जी? एनी स्टूडेंट कोई बताएगा या फिर मैं बताऊं? आप ही बताइए। तो सुनो भी ध्यान से मेरी बात, बिल्कुल ध्यान सुनना, नेक्स्ट पेज बता रहा हूं मैं कि ई का फार्मूला है माइनस में डीवी बाई डी आर। और बहुत लोग सोचते हैं कि जो इसकी डायरेक्शन होगी इससे उल्टी डायरेक्शन इसकी होगी। पर पहला पॉइंट तो ये है कि v इज अ स्केलर, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है, पर ये स्केलर है जी, और स्केलर की डायरेक्शन तो होती नहीं है, पहली बात तो। अब सुनना आगे जी। अभी देखो पहली बात ये है, इंटेंसिटी कहां बनती है? जहां पोटेंशियल क्या होता है? इंटेंसिटी कहां बनती है? जहां पर पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां बनेगी? जब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा या बदलेगा? कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? वेरिएबल। वेरिएबल होगा। अब देखो माइनस क्या शो कर रहा है? माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जब हम इस प्रकार से चलेंगे कि जहां पर पोटेंशियल बदलेगा डिस्टेंस के साथ साथ लेकिन उसकी वैल्यू घटेगी, माइनस वाला घटेगी, उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी। तो पहला पॉइंट तो ये है कि माइनस साइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पहला पॉइंट तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताएगा जी। पोटेंशियल की डायरेक्शन नहीं होती है, छोड़ो उसको, पर माइनस साइन किसकी डायरेक्शन बताएगा? माइनस साइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताएगा। और ये कहता है कि द डायरेक्शन वेयर, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ
is in the direction of fall of electric potential. fall of electric potential. इस माइनस का साइन ये है कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा होगा माइनस क्या शो कर रहा अभी कि जिस डायरेक्शन में कौन घट रहा होगा, कौन घट रहा होगा, चल आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आ रही मुझे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक तो एक तो पोटेंशियल पहली बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बदल रहा होगा और जिस डायरेक्शन में घट रहा होगा उस डायरेक्शन में कौन होगा, उस डायरेक्शन में कौन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। प्लीज नोट दिस पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे कंसेप्चुअली काम आने वाले हैं। नोट करो फटाफट से। तो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पहली बात तो पोटेंशियल बदलना चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और दूसरी बात जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा, फॉल करेगा, उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जिस्ट करेगी। ये सारे बड़े काम के पॉइंट हैं जी, बहुत काम के पॉइंट है जी। आई होप सभी को पॉइंट समझ में आए होंगे जी। क्या सभी को पॉइंट समझ में आए हैं अभी? यस सर। इसमें रिवाइज करना बड़ा जरूरी है वरना आप लोग भूल जाओगे जी। बड़े काम की चीज है जी, आज की क्लास बड़े काम की है, इसलिए मैंने इसका ड्यूरेशन भी लंबा रखा है, क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें अगर मैं एक क्लास में बताऊंगा तो बेटर रहेंगी, और अगली क्लास में पढ़ के नहीं होगा तो भूल जाओगे फिर से। तो या तो पूरा एक साथ भूल जाओगे या फिर आप पूरा एक साथ रिवाइज कर लोगे तो हमेशा दिमाग में रहेगा, डिपेंड आप पे करता है। नोट हो गए सभी का? इधर से कुछ नोट करना है, यस सर हो गया। यहाँ से कुछ नोट करना है। पहला पॉइंट लिखवाया था, दूसरा पॉइंट लिखवाया था मैंने। ये वाला नोट हो गया, नोट करना है। हो गया सर। हो गया जी। और प्लीज नोट्स, अभी फिर से मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, रिया जी आप भी नई क्लास में आए हो, आपके नोट्स प्रॉपर होने चाहिए, सभी लोगों के नोट्स बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए, फेयर नोट्स होने चाहिए जी। कोई भी रफ नोट नहीं चलेंगे, ऐसा भी नहीं कि बाद में लिख लेंगे जी। आपके नोट्स एकदम प्रॉपर फेयर बिल्कुल क्लियर होने चाहिए सभी के जी। एक एक पॉइंट क्लियरली होना चाहिए। जिसको मैं ज्यादा प्रेशर डालता हूँ वो उसको आपने अंडरलाइन भी करना है। मेरे प्रेशर डालने का मतलब है आपको अंडरलाइन करना है, बहुत काम की चीज है। तो सबने नोट्स प्रॉपर बना रहे हैं सभी लोग? परीक्षा जी नोट्स प्रॉपर बना रहे हो? हाँ जी सर। और बाकी सभी लोग, अंकित भैया, हर्ष पोरवाल, मोहित, सुदीप्ता जी, यस सर। भाई सभी के नोट्स बिल्कुल प्रॉपर वे में होने चाहिए सभी के जी। जिससे भी नोट्स मांगू आपके नोट्स सभी के प्रॉपर बनने चाहिए, कोई रफ नोट्स नहीं चाहिए जी, एनी नो रफ नोट्स। इसको भी नोट करो फटाफट से। और राइटिंग भी सबकी बढ़िया होनी चाहिए जी। हो गए सर नोट सभी का भी? यस सर। चलो जी, बहुत बढ़िया है जी। समय नोट कर लिया जी। तो E बराबर में माइनस dV/dr में हमें इतनी बात समझ आ गई कि पोटेंशियल बदलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। तो चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन में डिस्कस करता हूं कि मान लो मेरे पास सपोज करो कि लाइन है, ऐसे करके मेरे पास कुछ लाइंस हैं ऐसे करके। और ऐसे करके मैंने कुछ पॉइंट्स बना दिए जी, आपके लिए क्वेश्चन बना रहा हूँ, खुद ही अभी देखो मैंने कुछ ऐसे करके पॉइंट्स बनाए हैं जी। मैं कुछ लाइंस और ड्रा कर रहा हूँ उसमें, देखो जी आपने जवाब देने सभी लोगों ने जी। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में एक बार आया था पहले भी। यहाँ का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल है 20 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल है 30 वोल्ट। ये सारे पोटेंशियल है जी, ऑल आर द पोटेंशियल। यहाँ का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, और यहाँ का पोटेंशियल है 10 वोल्ट। यहाँ का पोटेंशियल है 20 वोल्ट, यहाँ का है 20 वोल्ट, यहाँ का है 20 वोल्ट, यहाँ का है 30 वोल्ट, यहाँ का है 30 वोल्ट, और यहाँ का है 30 वोल्ट। ये सारे 10 वोल्ट थे। जिससे क्वेश्चन पूछूंगा वो आंसर देगा जी, ठीक है जी।
ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। आपने आंसर देना पहले वंदिता जी, क्वेश्चन देख लो सब लोग पहले जी, ये सारे पोटेंशियल्स लिखे हैं मैंने जी। तो वंदिता जी पहला क्वेश्चन आपका ये है कि देयर इज सम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वाई डायरेक्शन, यस और नो? देयर इज सम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वाई डायरेक्शन, क्या आंसर है वंदिता जी बताओ? हेलो वंदिता जी दोबारा से बताओ, सुन नहीं पाया। सर मैंने कुछ नहीं बोला। अच्छा तो बोलो ना, अब बोलो। क्या वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी कि नहीं होगी? कंसेप्ट सिंपल सा बता रखा मैंने, और क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा जी। क्या वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी या नहीं होगी? अच्छा चलो, कौन बताएगा कि वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी कि नहीं होगी? यस सर होगी। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं है हर्षपुर साहब, आवाज नहीं आ रही। मोहित जी बताओगे? यस सर है। होगी वाई सर। डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है मोहित जी? यस सर। यार तुम लोग ना अब सब कुछ जीरो कर रहे हो यार। वाई डायरेक्शन में क्या पोटेंशियल बदल रहा है? इस लाइन का ये एक अलग लाइन है, फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन। अब फर्स्ट लाइन में वाई डायरेक्शन में जाओ, ये 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट। क्या वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी? यहां पर बताना। पोटेंशियल कांस्टेंट है, बदल रहा है वाई नो डायरेक्शन सर। में। नो सर। वाई डायरेक्शन का पोटेंशियल बदल रहा है, ये 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये इसमें देखो ये 20 है, ये 20 है, ये 20 है, ये 20 है। इसमें देखो ये 30 है, ये 30 है, ये 30 है। अगर फर्स्ट लाइन में देखोगे तो पोटेंशियल कांस्टेंट है कि नहीं बताओ? इस पूरी लाइन में पोटेंशियल कांस्टेंट है कि नहीं है? यस सर। तो कहां है इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जी? इस पूरी लाइन में पोटेंशियल कांस्टेंट है कि नहीं? इस सेकंड लाइन पर, इस थर्ड लाइन में कांस्टेंट है कि नहीं है? इस पूरी फर्स्ट लाइन पर पोटेंशियल नहीं बदल रहा है, इस पूरी सेकंड लाइन पे वाई के अलाउंग पोटेंशियल नहीं बदल रहा है, थर्ड में भी पोटेंशियल नहीं बदल रहा है। तो इन द वाई डायरेक्शन पोटेंशियल नहीं बदल रहा है, और पोटेंशियल अगर नहीं बदलेगा तो, पोटेंशियल अगर नहीं बदलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो। पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, और पोटेंशियल अगर कांस्टेंट होगा तो इंटेंसिटी जीरो होगी। अच्छा एक्स एक्सिस में पोटेंशियल बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, ये बताओ अब। एक्स Yes, एक्सिस में sir. पोटेंशियल बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? बताओ भाई। बदल रहा है। एक्स एक्सिस में बदल पोटेंशियल रहा है। बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? देखो ध्यान यस से, सर बदल रहा है। 10 के बाद 20 हो गया, 20 के बाद 30 हो गया, 10 के बाद 20 हो गया, 20 के बाद 30 हो गया, 10 के बाद 20 हो गया, 20 के बाद 30 हो गया। पोटेंशियल में वेरिएशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी कि नहीं होगी? होगी। अब होगी। लास्ट क्वेश्चन कौन जवाब देगा? पहले से वो लगाओ जी, बोली लगाते हैं ना बिड। लास्ट क्वेश्चन का आंसर मैं पूछ नहीं रहा, पहले बताओ कौन देगा आंसर। किसी में कॉन्फिडेंस है कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर वो दे सकता है? सिंपल सा क्वेश्चन होगा, कोई खास चीज नहीं। यस सर। एक गौतम के अंदर कॉन्फिडेंस है, इसके अलावा और बताओ जी किसके अंदर कॉन्फिडेंस है? यस सर। कार्तिक के अंदर कॉन्फिडेंस है। चलो कार्तिक तुम बताओ, आपके सामने में 2 एरो बना रहा हूं कार्तिक जी। कार्तिक से आपके सामने 2 एरो है, एक एरो ऐसे करके है, एक एरो ऐसे करके है। आपको बताना किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में? सर सेकंड वाले में। क्या कार्तिक सही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है? सही बोल रहा हूँ। सही बोल रहा है जी। तो फिर दोबारा से पॉइंट सुनो, दोबारा से पॉइंट सुनो। क्या अलोंग द वाई एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है? अलोंग द वाई एक्सिस नहीं नहीं है नहीं है सर। सर। पोटेंशियल कांस्टेंट है, नहीं है, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी। क्या एक्स के अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है कि नहीं है? यस सर है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है? नेगेटिव है। क्या सभी को ये पॉइंट क्लियर है? वंदिता जी, रिया जी, यस सर। सुदीप्ता जी, अंकित भैया, क्या सभी को पॉइंट क्लियर है ये? यस सर। यस Is सर। that clear to everybody? Note the point. ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड में आज एक बार। अगला पॉइंट समझते हैं।
नोट कर ली तो बताओ जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी इन्हीं पे मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जी आप लोगों से। अब मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखूंगा और फिर उस पर पॉइंट डिस्कस करूंगा जी। हो गया सर। हो गया नोट जी? चलिए जी, बहुत बढ़िया, सबका नोट हो गया जी। अच्छा, आपको याद होगा कि अगर एक चार्ज पॉजिटिव हो तो हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को ऐसे करके स्केच करते हैं, याद है? भूल गए? याद है सर। सबको याद है ये? अगर चार्ज पॉजिटिव हो तो मैं ऐसे करके लाइंस ऑफ फोर्स को स्केच करते थे। अब माय क्वेश्चन इज दैट, देखते हैं कौन आंसर देगा जी। आपने आंसर देना जी अंकित भैया। अंकित भैया जी, मैंने एक पॉइंट ए लिया, एक पॉइंट बी लिया। आपके लिए 4 ऑप्शन है अंकित भैया। पहला ऑप्शन ओके सर। वी ए बराबर वी बी। दूसरा ऑप्शन वी ए ग्रेटर देन वी बी। तीसरा ऑप्शन वी ए लेस देन वी बी। चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। आंसर देगा अंकित भैया, बाकी लोग सुनेंगे जी। बताओ जी अंकित जी, अब आपके हवाले क्वेश्चन। सर VA ग्रेटर देन वी ए PB। वी ए ग्रेटर देन वी बी, ये अंकित भैया का आंसर है, तो एडी है ये, अंकित भैया का आंसर है। अब आप बताओ जी, वंदिता जी आप बताओ। सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला, तो वंदिता का आंसर है फर्स्ट वाला, ये वंदिता वी ए। सुदीप्ता जी आप बताओ। अच्छा, पहला पहला आंसर कितने, ऐसा बताओ पहला पहला आंसर कितने बच्चों का है? पहले पे कितने बच्चे राजी हैं? कितने कहते हैं कि पहले ठीक है वंदिता के अलावा? और कौन कहता है पहला ठीक है? कितने कहते हैं दूसरा ठीक है अंकित भैया के अलावा? सर सर हर्ष पोरवाल बोल रहा है, और सेकंड बताओ। वाला। यस सर, सेकंड वाला। सुदीप्ता बोल रही है, और बताओ। सेकंड। रिया बोल रही है, और बताओ। कितने कहते हैं थर्ड वाला ठीक है? कितने कहते हैं थर्ड वाला ठीक है? तो देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ऐसे करके है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वहां पोटेंशियल घटता है या बढ़ता है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर्मूला है E बराबर में माइनस में डी वी बाई डी आर। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है? घटता है। तो अगर एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट दूर है उससे, ठीक है जी, और इंटेंसिटी ऐसे करके है, तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी उस डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा, ठीक है जी। तो ए का पोटेंशियल कैसा होगा? ज्यादा होगा, और बी का पोटेंशियल कैसा होगा? कम होगा, और आंसर सेकंड वाला होगा। वंदिता जी पॉइंट क्लियर है? वंदिता जी यस सर। ठीक है। तो जितना पॉइंट दूर होगा ना उतना पोटेंशियल घटेगा, क्योंकि ये इंटेंसिटी की डायरेक्शन शो करता है एरो, ठीक है जी। और जब हम लोग एरो की डायरेक्शन में जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पोटेंशियल घटता चला जाएगा। चलो अगला पॉइंट जी, अगला पॉइंट ध्यान से सुनना मेरा। अगला क्वेश्चन देखो जी, ये रहा। द नेक्स्ट वन इज दैट, अगर एक नेगेटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स कैसे बनती है? याद है किसी को? इनवर्ड आउटवर्ड? इनवर्ड। इनवर्ड। लाइंस ऑफ फोर्स बनती है इनवर्ड्स। इनवर्ड बनती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, जैसे करके ऐसे बनती है। तो चलो जी, आप मोहित जी तो बताना आंसर। एक पॉइंट मेरा ए है, एक पॉइंट मेरा बी है। अगेन द क्वेश्चन सेम, वी ए बराबर वी बी, वी ए ग्रेटर देन वी बी, वी ए लेस देन वी बी, नन ऑफ दिस। मोहित सर थर्ड। कोई भी बताओ कौन सा ठीक है जी? एनी स्टूडेंट बताओ कौन सा ठीक थर्ड। है? मोहित का आंसर ठीक है। थर्ड है, बाकी लोग वी ए बताओ। लेस देन मेरा भी थर्ड ही है। थर्ड ही है सर। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे करके है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड घटती है वहां का पोटेंशियल कम होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके जा रही है तो इन द डायरेक्शन पोटेंशियल घटेगा, तो ए का पोटेंशियल कम हुआ एज कंपेयर टू बी। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी?
क्या सभी को पॉइंट क्लियर है ये? यस सर। क्या अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो एग्जाम में कर लोगे क्या? आते हैं ऐसे क्वेश्चन? अभी क्या बोलते हो? यस सर। सभी को पॉइंट क्लियर है ये? चलो जी फिर आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कहानी को। अच्छा चलो मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ध्यान सुनना। इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is constant, then electric field intensity is 0. True or false? True. बताओ भाई, अभी पढ़ाया था। True. Electric potential is constant, electric field intensity is 0. True or false? Sir, true. True. ये तो ट्रू है भाई, सही है। क्या बात है जी, हर्षपुर से ला भी रहा है ट्रू। ओके, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 से पहले आप लोग चेंज द मीटिंग। चेंज द मीटिंग फास्ट एंड फास्ट। मीटिंग चेंज करो। Okay, sir.